हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। उपेंद्र कुमार आर्ज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम लोग कद्दू का बीज को अंकुरने के लिए रोपने आए हैं। तो इसको इसलिए अभी रोप देते हैं ताकि अलग हम लोग इसको बैठा करके रखते हैं। जो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद तब वहाँ से कन्नी काट करके तब हम लोग दूसरे खेत में लगाते हैं। तो उसको आए हैं अभी हम लोग फलिया करके और उसको रोपेंगे। और रोपने के बाद जब वो बड़ा पौधा हो जाएगा तो फिर यहाँ से अलग करेंगे हम लोग इसको। तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो हम लोग इसी खेत के काते कात भिंडा जो है, ये भिंडा, इसमें हम लोग इसको, ये आपको क्या कहते हैं, इसका पेड़ जो है ये इसको क्या कहते हैं जी? ये जो पौधा है सो राजमा का है। इसमें फूल भी आ चुका है जो हम लोग भीट पर लगाए हुए हैं, मेड़ पर, आड़ी पर। और बहुत सुंदर ही पेड़ है इसका। जो इसमें हम लोग इसका दाल भी बनाते हैं, सब्जी में भी डाल देते हैं। यहाँ तक है। तो इसी के कात में हम लोग कद्दू का जकीरा को जो है सो गिराएंगे इसी मेड़ पर। और इस ढंग से टोभेंगे। देखिए, ये जो है यही है कद्दू का बीज। हम लोग कुछ जगह टोभ भी दिए हैं, अभी टोभना ही है। देखिए, यही है कद्दू का बीज है ये। तो हम लोग इसको तैयार करके रखते हैं और ये पेड़ में ही हम लोग इसको फल को छोड़ देते हैं। जब फल पूरा तैयार हो जाता है पक करके, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं फल में ही। और जब इसको रोपने का समय आता है उस समय में उस फल को फोड़ते हैं। और फोड़ने के बाद तब फिर इसको कुछ देर फूलने के लिए 10 घंटा या 5 घंटा फूलने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस ढंग से इसको, देखिए, इस ढंग से इसको हर जगह बैठाएंगे, जगह जगह पर इसको दूरी पर, ताकि इसको थल्ला काटने में, कन्नी काटने में भी बने। देखिए, इस ढंग से हम लोग इसको पूरे यहाँ से वहाँ तक भीट पर रोपेंगे, जहाँ तक सारे भीठा पर जो है तो रोपेंगे। इसके बगल में तो पहले से हम लोग बकली का पेड़ लगा करके रखते ही हैं, देख सकते हैं। मतलब करीब करीब हम लोग सारे खेत में जहाँ सब्जी लगाते हैं वहाँ बक्को काते कात लगा देते हैं। देखिए, और इसी में हम साग भी छींटे थे, जो अभी पूरा नहीं जन्मा है लेकिन कहीं कहीं आ रहा है। अभी पूरा नहीं जन्मेशन हुआ है इसका। इसको बताएंगे फिर जब बड़ा हो जाएगा तो। और चलिए, इसको देखिए, इसी ढंग से हम लोग बैठाते हैं। इसी ढंग से मिट्टी को कोरिया करके, मिट्टी को हल्का करके, तब जा करके हम लोग इसको, जहाँ जहाँ जगह खाली है इस ढंग से, और एक एक ही करके बीज, एक ही बीज को रोपना है। एक ही बीज को हम लोग लगाते हैं। इस साइड हो गया, इस साइड में लगाएंगे। मतलब इस पूरे भीट पर जो है इसको लगाएंगे, ताकि देखिए पूरे भिंडा पर इस जो है
इधर ही पूरे भिंडा पर ही लगाएंगे, ताकि इसमें जब हम पानी उनी पटाएंगे वह पानी भी काम में आ जाएगा, मतलब फल को पौधा को तैयार करने में सुविधा होगा। अब पानी तो इसमें पटता ही रहेगा, इसलिए कि साग है और खीरा भी लगेगा इसमें, तो पानी तो हमेशा पटेगा ही, तो इसका सिंचाई होते ही रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर जब दूसरा ढाठ का दूसरे खेत में ले जाएंगे इसको, इसके बाद और ये हम लोग इसलिए गिरा दिए हैं अभी इसको जकीरा को, जो अगर परवल का पौधा जब सूखने लगता है तो उस समय हम लोगों को समस्या बन जाता है। तो समस्या के लिए हम लोग इसको पहले से थलिया अथी बना करके पौधा को तैयार करके रखते हैं, जो बाद में फिर दिक्कत नहीं हो। देखिए हर भुट्टा पर हम लोग इसी ढंग से लगा रहे हैं, देखिए हर जगह पर इसी ढंग से मिट्टी को हल्का करके एक ही, हाँ बस इसी ढंग से सारे जगह पर लगाएंगे। ये दूसरा भिंडा है, ये दूसरा भिंडा है जिस पर भी हम लोग राजमा लगाए हुए हैं, बता ही दिए हैं जो दाल के लिए। यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा ना पूरा भिंडा, चलिए लगाइए। और इसका पिछले ब्लॉग में तो हम आपको बता ही दिए थे जो इसका फल जो है सो किस ढंग से होता है, तो आपको हम बता दिए दोस्तों कि इसी ढंग से हम लोग जकीरा को तैयार करते हैं। और आज ये हमारे यहाँ का मौसम भी कुछ दूसरे ढंग का है, हवा चलने के कारण ठंडा भी लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ठंडा बढ़ गया, बीच में रुक गया था ठंडा, लेकिन अब जो है सो बढ़ गया है। तो इसी ढंग से हम लोग अपना मेहनत जारी रखते हैं, अब मेहनत करते ही रहते हैं, कभी सफल हो पाते हैं कभी नहीं भी हो पाते हैं, फिर भी मौसम अगर सही साथ दे देता है तो हो ही जाता है, नहीं हो मौसम साथ दिया तो दिक्कत होता ही है। लेकिन हम लोग तो किसान तबका के लोग हैं, किसानी करते हैं, नहीं करने पर भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग लगे हुए रहते हैं। और बगैर किए हुए उपाय भी नहीं है, हम लोग अब कर क्या सकते हैं, इसलिए हम लोग हिम्मत को नहीं हारते हैं, जहाँ तक होता है करते ही रहते हैं। तो अभी हम लोग तत्काल इसको बैठा दिए हैं और फिर आगे बताएंगे आपको। और हम लोग इसको, ये जो है बीज देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग इसको चाँप चाँप करके देखेंगे हर बीज को, जो कौन बीज इसमें सही है और कौन गलत है। गलत का मतलब हुआ जो कौन खखरी है और कौन पुष्ट है। जो इसमें पुष्ट दाना होगा उसी को हम लोग टोभेंगे, और इसको चापने के बाद पता लग जाता है अपने कि ये सही है या खखरी है, क्या है कौन। तो इसको देखने के बाद ही हम लोग तब लगाते हैं इसको। तो इसमें आपको जो है तो हम लोग इसमें से छांट करके आप तब लगाते हैं इसको, तो वो अच्छा होता है। और नहीं तो ऐसे रोप देने के बाद आपका अंदाज ही नहीं मिलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसी ढंग से हम लोग करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग।